ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूं जिससे दो दो काम होते हैं। 2 महीना पहले किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद है, तो जो अच्छे तंत्र साधक हैं वो अच्छी चीज़ों की ही तलाश में रहते हैं। थोड़ा सा जो विवेक रखते हैं, साधना में रुचि रखने वाले जितने भी साधक हैं, वो चाहे नवयुवा हो या हमारे बुजुर्ग जन हो या कोई भी बहन भाई हमारा हो, जिनको इसमें रुचि रहती है कि नई खोज में उनका दिमाग काम करता है। और मुझे याद था कि मैंने देखा है, लेकिन मैंने इसको किया नहीं। ये हिडुम्बा देवी का मंत्र है। तो 2-3 बार कमेंट जब आया तो मेरे दिमाग में बसी रहती बात कि मैं कैसे क्या करूं। लेकिन है क्या कि नए लेखों में और पौराणिक जो ग्रंथ हैं हमारे, उनमें और इनमें भेद है। इनमें कहीं प्रिंट की गलती पाओगे, जो लेटेस्ट जितने भी ग्रंथ हैं इनमें कहीं प्रिंट की गलती पाओगे, कहीं इधर का उधर पाओगे, थोड़ी सी त्रुटि होती है। भाई ग्रंथ छपता है बिकने के लिए, तो जो छपवाता पैसा लगाता वो अपनी इनकम उसी कर लेता है। अब तुम्हारे अंदर अगर बुद्धि है तो उसका सुधार कर लो। अगर जरा से भी तुम्हें इसमें रुचि है और जानकारी है कि नहीं, इसका बीज मंत्र ये बनता है, इसका ऋषि ये है, कहीं त्रुटि हो गई तो उसमें सुधार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मंत्र मैंने पांडुलिपि से लिया और चांस की बात मैं देख रहा था कुछ और, लेकिन जब मेरे सामने ये मंत्र आ गया तो मैंने कहा कि चलो हम अपने भाई बहनों को सबको ये मंत्र दे दूं, जिससे कि इस मंत्र की विशेषता को भी जान लें और थोड़े से प्रयास में, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जिसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब इसमें है क्या विशेषता? मंत्र तो है लेकिन विनियोग है। अब विनियोग में तुम अपने कार्य को जोड़ो। जैसे अस्य मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री चंदा हिडुम्बा देवता हराम बीजम ह्रीम शक्ति रूम कीलकम अमुक कार्य पूर्णार्थे जपे विनियोगा। ये हो गया, ये विनियोग है। विनियोग और मंत्र मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अब रही बात ये, इसमें करन्यास कर लो, अगन्यास कर लो। एक ही अक्षर से करन्यास होता है, एक ही अक्षर से अगन्यास होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ओम ह्रांग अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओ, तो इसमें मंत्रों में आप देखोगे जो करन्यास होता है उसमें नमः, सब जगह नमः आता है। ओम ह्रांग अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम रैम नाभ्याम नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठभ्याम नमः, ओम ह्राः करतल कर पृष्ठभ्याम पट। ये वो। अब अगन्यास में ओम ह्रांग हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय खट, ओम ह्रैं कौचाय, ओम ह्रौं नेत्रताय बौचत। ये होगा ओम ह्रः अस्त्राय फट। ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद आप मंत्र का जाप शुरू करो। शुरुआत तुम एक माले से करो, तुम घर में करो, जहां तुम्हें उचित लगे वहां पर करो। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कहीं अस्पताल में जाना है, ना कहीं कोई गलत चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब रही बात है कि एक चीज़ का इसमें ध्यान देना पड़ता है, जो तुम्हें प्रिय खाने पीने की कोई मीठी वस्तु जो प्रिय हो अधिक, आप उससे आप हवन करो। अलग से आपको कोई सामग्री भी नहीं बटोरनी है। जो तुम्हें प्रिय लगता हो, कोई मीठा ऐसा सामान जो तुम्हें प्रिय हो,
आप उसी से हवन करो। लेकिन सबसे पहले एक माला नित्य 1 हफ्ते तक जाप कर लो। 1 हफ्ते के बाद एक माला का सिर्फ 108 आहुति दे दो, फिर एक माला करते रहो। अब इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तुम्हें अनुभव मिलने लगे तो अनुभव कैसे मिलता है? कोई शक्ति तुम्हारे सामने नहीं आती है। तुम जिस कार्य को लक्ष्य बनाते हो, जो टारगेट है तुम्हारा, वो कार्य जब होना शुरुआत हो जाए तो समझो तुम्हारा मंत्र काम करता है। कोई देवी देवता आकर के नहीं बोलेगा कि तुमसे मैं तुम्हारा काम किए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप इस धोखे में भी ना रहो। कोई अगर बताता है तो झूठ बोलता है। मुझे केवल एक परेशानी होती है कि देखिए, ये मंत्र विज्ञान है, इसमें तुम्हारा समय बर्बाद ना हो। जो मंत्र सच्चे होंगे वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, और जो मंत्र जोर बटोर करके इधर से काट के उधर, उधर से काट के उधर, वो मंत्र तुम्हें कभी भी फलीभूत नहीं होंगे, बल्कि आपका समय बर्बाद जाएगा, विश्वास भी खत्म होगा। तो आप इस बात के लिए आप अपनी सूझबूझ से आप काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैं आपको वही मंत्र देता हूँ जो मेरे पास पांडुलिपियों में मौजूद है। दूसरी चीज़, झूठ बोल करके मैं वीडियो नहीं बनाता, जो मेरा किया हुआ नहीं होता है। मैं साफ बता देता हूँ कि भैया देखो, ये मंत्र मेरे द्वारा कुछ भी इसमें ना मुझे अनुभव है, ना मैंने किया है। जब किया नहीं तो उसका अनुभव मुझे नहीं है। हाँ, मंत्र सच्चा है, इतना ज्ञान मुझे है, क्योंकि अंग अंग पर, जैसे तुम्हारे शरीर का एक अंग है तो मंत्र का भी एक शरीर है, पिंड है। अब उसमें कहाँ पर नेत्र होने चाहिए, कहाँ पर हाथ होने चाहिए, कहाँ पर पैर होने चाहिए, कहाँ पर उसका दिमाग काम करता है, कहाँ पर उसकी वाणी काम करती है, कहाँ उसकी ऊर्जा किस शब्द में छिपी है, तो इस रहस्य को मैं जानता हूँ भली बात। इसी पर मेरा शोध होता है। आप इसको करें, समय बर्बाद न करें। तुम अपने जो लक्ष्य है तुम्हारा, जो कार्य है तुम्हारा, देखिए इस मंत्र से 2 कार्य होते हैं। एक तो शत्रुवत व्यवहार करने वाला धीरे धीरे अपने आप उड़ जाएगा। शत्रु लोग अपने आप परास्त होंगे, कोई न कोई किसी न किसी परेशानी में वो खुद ही फंसते जाएंगे, आप उससे मुक्ति पा गए। दूसरी चीज, दूसरा मंत्र ये इसमें वशीकरण भी है विशेष। तो जिन समाज के लोगों से आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे चर्चा होती रहेगी, आपसे राम जोहार होती रहेगी, दुआ नमस्कार होता रहेगा, वो सब लोग आपके ही फेवर में धीरे धीरे आते चले जाएंगे। इस मंत्र का ये प्रभाव मेन है। अब आगे आपकी मर्जी है। आप लोग हमसे कमेंट में लिख देते हो, बोल देते हो, मैं तलाश करके डालता हूँ। अब आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे नहीं फैला रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र साधक जितने भी, मैं उन लोगों को अपना परिवार का समझता हूँ। उनका समय न बर्बाद हो, उनका विश्वास न खत्म हो, प्रकृति के प्रति एक भरोसा, एक विश्वास हमेशा सुदृढ़ बना रहे, और जीवन में उन्नति के मार्ग का रास्ता जो अवरोध है जिसमें, वो प्रशस्त तुम्हारा हो जाए। हमारी कामना बस यही आप लोगों के लिए रहती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।